power of the presence of God? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जंजीरें तोड़ दी जाएं? Praise God, और आप खुदावंद के जलाल में शरीक हो सकें, खुदावंद के अजीब कामों को देख सकें, खुदावंद के अजीब कामों को देख सकें। अभी गॉथेनबर्ग में, you don't say Gothenburg, you say something else. Göteborg. Okay, गॉथेनबर्ग में मैं मीटिंग लेने गया। फर्स्ट मीटिंग एक यूथ मीटिंग थी। मुझे वहाँ कोई नहीं जानता था, एक फैमिली को छोड़ के। उस यूथ मीटिंग में जब मैं गया, मैंने कहा खुदावंद मुझे एक निशान दे, मुझे एक निशान दे कि तू एक काम करने जा रहा है। जब मैं उस चर्च में गया, चर्च के ऊपर एक बादल था। I will show you on my camera. मैंने उसको एक पिक्चर ली। It looks just like a flame. और उस चर्च के ऊपर आकर ठहर गया और काफी देर तक ठहरा रहा। मैंने उसकी पिक्चर एक ली। मैंने कहा God, that is enough for me. तूने मुझे एक निशान दिया। That's all I needed. ना ये कि मैं उसके निशान के बगैर काम नहीं करूंगा। I will work anyhow. Praise God. लेकिन कई बार खुदावंद, God is happy. Gideon asked God for a sign. खुदा ने गिडियन को साइन दिया। Praise God. और उस जवानों की मीटिंग में, यूथ मीटिंग में इतने अजीब काम हुए। जवान लोग तौबा करने लगे, खुदा के पास आने लगे, बीमारों को शिफा मिली। और आज उसका रिजल्ट था, जबकि वो जो हाई स्कूल का जो ऑडिटोरियम था, इट वॉज टोटली पैक्ड आउट। उसका रिजल्ट था आज कि कहां से दूर दूर से लोग शिफा पाने के लिए आए। और हमें गा रहे थे गीत, मैंने वो बड़े ध्यान से सुना कि जब खुदा का रूह हमारे अंदर जुम्बिश करता है तो बदन के अंदर एक आग जलने लग जाती है। वो क्या वर्ड थे मुझे याद नहीं रहे। Psalm 90 जी अभी गाया आपने उसे। रूह के शोले नहीं, Psalm नंबर 90 गाया। हाँ जी, शायद दूसरी या तीसरी आयत ये है, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जी, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। अगर हम सिर्फ गाते ही गाते हैं और एक्सपीरियंस नहीं करते तो फिर हम में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? देखिए, या तो हम कहें कि भाई ये गलत है, इस आयत को निकाल दो, गीत में से निकाल दो। जैसे कि कई लोगों ने बाइबल की आयतों को ही बाइबल में से हटा दिया। बाइबल में कई NIV में कई वर्सेस जो है वो गायब कर दी गई है, बदल दी गई है। कई बार लोगों ने बाइबल में से चीजों को हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो बिलीव नहीं करते थे या उनका जो ज़मीर था उन्हें सताता था। खास तौर से एक आयत थी कि तुम बेवाओं की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेते हो, वो आयत निकाल दी गई। कई ऐसी बाइबल की वर्सेस हैं जो इसलिए हटा दी गई क्योंकि उनका ज़मीर उन्हें सताता था। या तो हम गाते हैं, गाने के साथ साथ हम एक्सपीरियंस करें खुदा के जलाल को, या फिर हम उसे हटा दें। प्रेज़ गॉड। जब खुदा का रूह आता है तब बदन क्या होता है? बोलिए तो सही, जलने लगता है। आज हम जब मीटिंग में थे सुबह गॉथेनबर्ग में, मैं सोचा कम से कम 40 या 50 जवान लोग खड़े हुए थे, हिल नहीं पा रहे थे। खुदा का रूह उनके अंदर जुम्बिश कर रहा था और वो उनका बदन जल रहा था। खुदा ने लोगों को शिफाएं दी, अजीब मौजज़े हुए। वो मेरी तरफ से नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अभी आप देख रहे थे मैं गाना भी ठीक से नहीं गा पाया क्योंकि मेरा गला इतना खिंचा हुआ है पिछले 2 महीने से। लेकिन जब खुदा का रूह आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मुझे नहीं मालूम हाउ आई स्टार्ट प्रीचिंग। इतना गला परेशान होने पर भी आई डोंट नो हाउ आई स्टार्ट प्रीचिंग। आफ्टर सम टाइम खुदा का रूह काम करने लग जाता है, लोग शिफा पाने लग जाते हैं। जब यीशु यरूशलेम में आया तब हम देखते हैं कि वो ये प्रोफेसी पूरी हुई कि तुम्हारा बादशाह तुम्हारे बीच में आया। मुझे 10 मिनट और दें, मैं खत्म कर दूंगा इस कलाम को। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु अंदर आया तो एक बड़ी भीड़ उसके साथ साथ चलती थी जो क्या कहते थे
होसन्ना होसन्ना, blessed is he who comes in the name of the Lord, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इब्न दाऊद को होसन्ना, praise God, to the son of David, होसन्ना to the son of David। वो उसके लिए होसन्ना पुकारते थे। They were welcoming the king into the city। वो शहर में बादशाह को बुला रहे थे, praise God, उसको वेलकम कर रहे थे। अभी हम एक और गीत गा रहे थे, फाटकों यरूशलेम के फाटकों राजा को अंदर आने दो। देखिए, जब हम इन चीजों को गाते हैं, we should be very careful। अगर हमने गाया है और उसे अंदर नहीं लिया है, मसीह लोग गा रहे थे, रब की होवे सुना, रब के घर में होवे सताइश। एक नॉन क्रिश्चियन बेचारा बैठा हुआ था, वो भी गा रहा था, वो कह रहा था रब के घर में सारे ईसाई। उसे यही नहीं मालूम था कि ये गाजर है, इसका मतलब क्या है, रब के घर में होवे सताइश का मतलब क्या है। तो वो भी गा रहा था, कह रहा था रब के घर में सारे ईसाई। अगर हम गाते हैं, we must mean every word, क्योंकि कलाम में ताकत है, राइट? कलाम में कुदरत पाई जाती है। हम वो गीत गाते थे, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, हालेलुया, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। और ये गीत जो है पाकिस्तान से निकला, जो चश्मा कैलवरी से बहता है वो आज भी पापों को धोता है। ये बहुत ही पावरफुल गीत हुआ 80s में, हम देखते हैं। और जब वो गीत गाते थे, मैंने कितनी बार अपनी आंखों से देखा है, जब वो हम गीत गा रहे हैं, बदरूहें खेलने लग जाती थी, लोग चीख चीख कर गिरने लग जाते थे। यीशु नाम में, पाक कलाम में चश्मा जो कैलवरी से बहता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीहत धर्म नहीं है। Christianity is not religion. Christianity is God's way for eternal life. मसीहत जो है वो धर्म नहीं है। धर्म तो हमने इसको बना दिया है, आज ये संडे है, कल वो संडे है, उसके बाद ये संडे आएगा, फिर वो फ्राइडे आएगा। मसीहत जो है इससे आगे बढ़ के है। वो क्या कहता है, चोर इसलिए आता है कि चुराए, नाश करे और घात करे, मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ, जिंदगी पाओ। और कैसी जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ, कसरत की, बहुतायत की जिंदगी पाओ, that you may have life and have it more abundantly। वो देने के लिए मसीह हमारे बीच में आया, praise God। Denomination doesn't mean anything before God। Church affiliation does not mean anything before God। मसीह ने खून बहाया, हम धुल गए, praise God, hallelujah। यीशु ने क्या कहा, ऐ औरत, वो दिन आते हैं जबकि सच्चे परस्तार ना उस पहाड़ पे और ना यरूशलेम में, लेकिन रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तिश करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, खुदावंद आपके बीच में अजीब और गरीब बड़े बड़े काम करने पर है। कुछ है जो इसे नहीं झेल पाएंगे, कुछ है जो सिर्फ एक धर्म चलाना चाहते हैं, प्रेज गॉड, और कुछ है जो रूह की आग में कूद पड़ना चाहते हैं, प्रेज गॉड, जो चाहते हैं कि हमारा जिस्म खुदा के रूह की आग से जल उठे, प्रेज गॉड। खुदावंद एक अजीब काम आपके बीच में करने जा रहा है। खुदावंद आपके बीच में से ऐसे लोगों को उठाएगा जो बाकरू से भर के सारे स्वीडन को हिलाएंगे। क्या हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है? एक खुदा परदेसी को इस्तेमाल करे। जी हाँ, 10 कोड़ी शिफा पाए, उनमें से एक लौट